अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आपका खुश आमदीद है। मैं इस वक्त तबारीखी लाल चौक घंटा घर के सामने हूँ और मैं बिल्कुल इस वक्त एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, एक ऐसी दुकान के सामने खड़ा हूँ जिसकी 50 साल की यादगार आज हमसे जुदा हुई। ये पहले आप देखिए बेस्ट बुक सेलर जो कि बिल्कुल लाल चौक श्रीनगर में वाक़या है और इस दुकान से हमारी 50 साल की रूह वाबस्ता है। यहाँ से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें जो है दस्तयाब होती थी, मिलती थी, लेकिन बिलाखिर 50 साल की अपनी खिदमत अंजाम देने के बाद आज ये जो शॉप है, ये जो दुकान है, हमेशा के लिए बंद हो रही है। और उसकी वजह जो ऑनलाइन कंपटीशन है। ये दुकान जो है, ये जो शॉप है बेस्ट बुक सेलर नाम की, यहाँ शायद ही कोई कश्मीर का ऐसा शख्स होगा, जम्मू का ऐसा शख्स होगा या पूरे इंडिया का कोई ऐसा शख्स होगा जो इस दुकान से वाकिफ़ ना होता, क्योंकि इसकी यादें, इसकी खिदमत ख़ासकर अदबी लिहाज से अगर देखा जाए। लेकिन आज यही दुकान अब हमेशा के लिए बंद हो रही है। और यहाँ देखिए में किताबें हुआ करती थी, यहाँ लिटरेचर हुआ करता था, हमारे कल्चर के रिलेटेड, हम पोइट, दीगर जो अदबी शख्सियात यहाँ पे आया करते थे। लेकिन आज यही दुकान जो है बिल्कुल खामोश है। यहाँ खामोशी छाई हुई है, यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है और बिल्कुल आप यहाँ की ये तस्वीरें देख सकते। नाज़रीन, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है, हम किस तरह से आपके सामने वो बयान करें। लिटरली हम बहुत जज्बाती है, इमोशनल है कि हमारी एक तारीखी शॉप हमेशा के लिए बंद हो रही है और इस शॉप ने अब 50 साल के बाद हमसे अलविदा किया है। मेरे साथ सानी हसनैन साहब हैं, मैं इनसे बात करूंगा और इन्हीं से जानना चाहूँगा कि इस शॉप की तारीख क्या थी, इसको बंद किया जा रहा है और ये तारीखी दुकान हमसे अलविदा हो रहा है। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास वो अल्फाज, एक दर्द यहाँ इस दुकान को देख के महसूस हो रहा है। क्या कहेंगे आप? पहले ये बताएं कि वजह क्या बनी कि 50 साल के बाद आप इसको वाइंड अप करें। पिछले 40 साल से 1980 से मेरे वालिद साहब ने ये शॉप शुरू की थी, तो अप टू 2016 वो यहाँ पे हुआ करते थे। हमारे पास ज़्यादातर इस्लामिक लिटरेचर, इकबालियात, मतलब बहुत सारे उर्दू नावल्स, उर्दू शायरी किताबें यहाँ पे अवेलेबल हुआ करती थी। उसके बाद 2016 में मैंने MBA कंप्लीट करके यहाँ पे वापस आ गया, तो फाइनली फादर ने बोला कि यू हैव टू पुश इट फर्दर मोर, ताकि जो आज का यूथ है वो जो किताबें पढ़ता है वो आप लाओ, ठीक है ना। तो हमने इंट्रोड्यूस किया, हमने ग्रीक लिटरेचर लाया, रशियन लिटरेचर लाया, फिलोसफिकल बुक्स लाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोफिज्म बुक्स लाई, हिस्ट्री बुक्स लाई। तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद चाहे कोविड भी आया, चाहे 2019 में आर्टिकल भी उड़ गया, तो हमारी सेल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे लगता है इन 2 सालों में हमारे लिए एक बहुत मुश्किल है। चाहे जितने भी बुक स्टोर है वो इस पे आमादा रहेंगे कि अमेज़न एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है ना, हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते। यहाँ पे यूथ आता है, वो बोलता है कि ये कितने की किताब है, हम अपना डिस्काउंट रखते हैं 15%, ठीक है ना। वो बोलता है हमारे को ऑनलाइन बहुत सस्ती मिलती है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, हर कोई चाहता है कि हमको सस्ती से सस्ती चीज़ें मिले, तो वो हम ये नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट कम्पीट विद दैट। दूसरा ये चीज़ है, आजकल PDF सिस्टम आया है, कि किंडल एडिशंस आए हैं, दूर इलाकों से आते थे तो वो रिटेल शॉपिंग पसंद करते थे। नाउ द टाइम हैज़ चेंज, एवरीथिंग इज चेंज। आजकल AI का ज़माना है, आजकल लोग, पता है, हम पहले ज़माने में विंटर वर्क के लिए हमको कोई भी ऐसे लिखना होता था, हम ग्रामर लाते थे, आरल बसूर या कोई भी निगार उर्दू। आजकल वो सिस्टम नहीं रहा, आजकल सारे चैट GPT हो, AI, चाहे AI टूल्स है, आजकल के ज़माने में बहुत तरक्की हो गई लोगों की, ठीक है ना। आजकल आपको एक बुक है 500 पेज से, आप AI को बोल दो कि मुझे एक समराइज करके 1 पेज में इसकी स्टोरी बता दो, वो बोल जाता है। तो इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू, मतलब ये बिज़नेस सर्वाइव कर रहा है, रिटेल सेक्टर। आजकल अगर आप देखोगे, अमेज़न भी अगर शुरू हुआ है, जेफ बेज़ोस ने शुरू किया है, वो बुक सेलिंग की वजह से शुरू किया है। अदरवाइज उसका कोई कंसेप्ट नहीं था कि मैं सारी चीज़ें इस पर बेच दूँ। तो बहुत सारी वजूहात भी है इसमें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो
ऑनलाइन कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया, उसका इम्पैक्ट आपको हुआ और उसी वजह से आपने फाइनली ये डिसाइड किया कि आप इसको वाइंड अप कर रहे हैं? अब वो पिछले 3-4 साल से हम सोच रहे थे कि इसका कोई ना कोई तोड़ करे अमेजन का, तो हमने एक सेल सेक्शन भी रखा था 150, 200, हमने बाई वेट भी बुक्स यहाँ पे रखी थी सेल पे। उसका भी थोड़ा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जो भी हमारे पिछले 30 साल से कस्टमर है, 40 साल से कस्टमर है। पर जो नया यूथ है, मुझे लगता है वो ज़्यादा स्नैपचैट यूज़ करते हैं, स्नैप्स के लिए, फ़ोटोज़ के लिए बुक्स यूज़ करते हैं। और जो भी रील्स में आज जॉन एलिया चल रहा है वो अभी जो भी रील्स में चलता है, जैसे जॉन एलिया की शायरी है, मुझे जॉन एलिया चाहिए, उनका वो रीडिंग कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। जो कि हम 90s बॉर्न है या 80s बॉर्न है, उनका डिफरेंट स्टाइल है पढ़ने का। जो यंग रीडर्स भी उसमें है जो बहुत सारी अच्छी किताबें पढ़ते हैं। तो बहुत सारी वजूहात है, ये भी एक वजूहात है इसमें। मैं आपसे ज़ाती आपकी फीलिंग जानना चाहूँगा। जिस तरह आपने कहा ऑलमोस्ट 45 to 50 साल ईयर्स हुए हैं, इतने सालों खिदमत करना, लोग यहाँ पे आना, खासकर जो लिटरेचर से मोहब्बत रखते हो, प्यार रखते हो, कैसी फीलिंग है? एक्चुअली 2016 में MBA करके मेरे फादर को बोला था कि मैं जॉब करूँगा, तो उसने बोला कि यू हैव टू रन दिस बिजनेस। अगर आप 30 साल भी जॉब करोगे, उसके बाद आपको कोई नॉलेज नहीं होगी बुक्स के रिलेटेड। तो आई फाइनली डिसाइड नॉट टू, मतलब मैं जॉब नहीं करूँगा। उसके बाद 2016 में अच्छा हो गया था। आई एम रियली डिसहार्टन्ड कि मुझे कोई और बिजनेस पता भी नहीं है, ठीक है ना। पिछले 7-8 साल 9 साल का एक्सपीरियंस है। पिछले 9 साल के एक्सपीरियंस से मुझे किसी दूसरे बिजनेस का ख्याल भी नहीं आया कि मैं ये चेंज करूँगा। एंड जितने भी मैंने जब गुड बाय नोट डाला अपने ग्रुप पे या इंस्टाग्राम पे, जितना भी रिस्पॉन्स मिला, बहुत प्यार मिला लोगों से इन 30 सालों में, आई फेल्ट रियली डिसहार्टन कि वो लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ पे डिस्कशन होता था, यहाँ पे लोग सारे मिल के आ जाए, चाहे जो उर्दू लिटरेचर पढ़ते हो, हिस्ट्री, चाहे फिलॉसफी, एक अलग सा माहौल था। और सारे इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे आते थे, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल ब्यूरोक्रेट्स आते थे। यहाँ पे वही आता है जो पढ़ा लिखा होता है। यसनैन, अलमारियाँ खाली है, खामोशी है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है मुझे कहीं से भी, और वो किताबें कहाँ हैं और नया बिजनेस क्या है? अभी हमारा जो भी स्टॉक है वो हमने गोडाउन पे रखा है। अब इंशाल्लाह सोच रहे कि क्लियरेंस सेल करें, ठीक है ना। दूसरा, ये बिजनेस का अभी कुछ आइडिया नहीं है। जो कि यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है टूरिस्ट का, पिछले 2-2.5 साल से ट्रेंड चल रहा है, तो उसी हिसाब से कोई ना कोई रिलेटेड करेंगे। अदरवाइज मेरा ये है कि अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है दूसरे का, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ पेंट किया है। इफ़ इन केस क्या पता इंटरनेट बंद हो जाए, क्या पता टूरिस्ट आने बंद हो जाए, तो मेरे पास ऑप्शंस है। मुझे याद है कि जितने भी हमारे यहाँ बड़े राइटर्स हैं, जितने हमारे कॉलमनिस्ट हैं, बड़े जो जर्नलिस्ट्स हैं नेशनल इंटरनेशनल पे जो काम करते हैं, उनका यहाँ पे आना जाना था। जब से ये खबर बाहर आई कि आप वाइंड अप करें, आपने एक पोस्ट किया, तब से उन लोगों का जो इससे एक अलग मोहब्बत रखते थे, जाहिर सी बात है, जो लिटरेचर की दुनिया से इंटरनेट इशू जी। तो वो एक क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे इतना इतने लोगों से मिला हूँ मैं, इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल से, ब्यूरोक्रेट से मिला हूँ मैं, ठीक है ना कुछ मैंने भी सीखा उनसे। मतलब लिटरली मैं बोलता हूँ कि अगर मैं दूसरा बिजनेस भी करूँगा ना, वो वाले कस्टमर नहीं आ सकते। तो आई फील रियली डिसहार्टन्ड। तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो ये चीज़ें मैं बोल सकता हूँ। मेरे पास भी अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे आपसे कहूँ और मैं क्या बताऊँ, क्योंकि सिर्फ एक किताब मुझे इस दुकान में अभी नज़र आ रही है। लिटरली हमने लगभग 1 हफ्ता पहले ऑर्डर की थी 10-15 किताबें, वो आज आई है जी। सिर्फ दुलत साहब की जो कंट्रोवर्शियल बुक है, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, सिर्फ कैमरा पर्सन मोहसिन थोड़ा सा वो दिखाएंगे। ये देखिए, इस मोहसिन थोड़ा सा आप राइट साइड में दिखाइए। बाकी सारी जो यहाँ दुकान है बिल्कुल खाली है। जिस तरह से यसनैन ने कहा कि अब फ़िलहाल इसको रंग रोगन किया जा रहा है दोबारा से, लेकिन अब नया बिज़नेस इसमें क्या होगा वो फ़िलहाल उसका मालूम नहीं। लेकिन जाहिर सी बात है, अदब की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और ऑनलाइन ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम फिज़िकली जितनी मोहब्बत और जितनी हमें एक चाशनी आती है किताबों को पढ़ने की, वो शायद हमसे दूर हो रही है। उसकी वजह, जिस तरह से इन्हें भी कहा कि ऑनलाइन, नो डाउट कि हमें ऑनलाइन का भी फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि दुनिया डिजिटल हुई है और अभी AI का ज़माना है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि बिज़नेस खोने के साथ साथ हम इसकी जो अलग असल रूह है, इसकी जो असल चाशनी है, इसका जो अलग मज़ा है, वो भी हमने खो दिया है। यकीनी तौर पर अदब से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे शोरा है, हमारे अदीब हैं, हमारे जो राइटर है, मुसन्निफ़ है,
हमारे सहाफ़ी है या वो लोग जो किताबों से मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए वाकई ये एक मायूस कुन लम्हा है। उनके लिए ये किसी सेटबैक से कम नहीं है। विद वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन अल्ताफ़, इमरान नाइकू, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर।